आज हम करेंगे चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी को कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और एपी की फुल डेफिनेशन क्या है? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। एक ये नंबर्स का सीक्वेंस होता है जिसका डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट यानी कि सेम रहता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इस वर्ड को, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। एक सीक्वेंस एक अरेंजमेंट होता है नंबर का और कई ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेट ऑर्डर में होता है, यानी कि बिल्कुल कांस्टेंट तरीके सेम ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्जांपल्स ऑफ एपी हमने लिया है 100, 70, 40, 10। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें 30 का डिफरेंस है हर जगह। ठीक है, और सेकेंड वाली में देखोगे 2, 8, 14, 20। तो इसमें कितने का डिफरेंस है? 6 का। ठीक है, और ये लास्ट वाली टर्म हमने 50 लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो फाइनाइट एपी होता है और एक इन्फिनाइट एपी होता है। फाइनाइट एपी होता है द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। जिस एपी के लिमिटेड टर्म्स होते हैं उनको फाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे कि देखो, अगर लास्ट टर्म होगी तो वो होगा लिमिटेड टर्म। लिमिट है इसकी, ये वाली टर्म ये हो जाएगी फाइनाइट। फाइनाइट, ठीक है। और अनलिमिटेड टर्म्स तो हम क्या कहते हैं? इन्फिनाइट एपी। यानी कि इसका हमें कुछ पता नहीं है कि कितनी है ये आगे तक। ठीक है, तो अनलिमिटेड टर्म्स है, इनको टर्म्स ही कहते हैं एपी के। ठीक है, और ये अनलिमिटेड है, हमें कुछ नहीं पता कितने तक है, तो इन्हें इन्फिनाइट एपी कहेंगे। अब आते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D और आगे तक। ठीक है, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D आगे तक होता है। तो देखो पहले हमारा होता है ये A1, ये होता है A2, ठीक है, ये होगा A3 और ये हो जाएगा A4 और ये A5। और अगर हम आगे का देखेंगे तो A6 होता है, A7, A8, A9, ठीक है, ऐसा 10 होता है। ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, जो हमारी ए होगी वो फर्स्ट टर्म होगी और डी होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। अब देखो इसमें देखो एक एग्जांपल लिया मैंने 15, 18, 21, 24, 27। ठीक है, अब देखो A1 ये हो गई, ठीक है, A2 ये हो गई, A3 ये हो गई, A4 ये हो गई, A5 ये हो गई। ठीक है, A2 माइनस A1 यानी कि 18 माइनस 15, 3, A3 माइनस A2 यानी कि 21 माइनस 18, 3, A4 माइनस A3 यानी कि 24 माइनस 21 इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 3, 3, 3। ठीक है, तो डिफरेंस जो होगा वो हमारा D इज इक्वल टू क्या होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एपी में। अब अब इस चैप्टर के अंदर कुछ फॉर्मूलेज हैं तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे और हमें इससे हमारा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। अब कुछ फॉर्मूलेज आ जाते हैं। फाइंड द nth टर्म। जब हमें nth टर्म फाइंड करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, तो ए हो जाएगा हमारा, ए होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 5। ठीक है, और एन क्या हो जाएगी? अगर हम एन अपनी मर्जी से लेते हैं 12। ठीक है, हमें एन 12 क्यों लिए? 12 एक टर्म है, 12 टर्म हमें ये निकालनी है, मान लो nth टर्म। ठीक है, तो 12 ले लिया हमने। और डी क्या होगा हमारा? A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। तो हम इसको पुट कर देंगे इस वाली फॉर्मूले में। 5 प्लस एन क्या है? 12 माइनस 1 और डी क्या है हमारा? 3। तो 5 प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है? 11। 11 मल्टीप्लाई 3, 33। तो ये हो जाएगा हमारा 38। तो हमारी 12th टर्म क्या निकली है? 38। ठीक है, nth टर्म 38 जो हमने ली थी 12। ठीक है,
38 निकल गई। अब देखो 38 वाली है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। ऐसे अब हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन एट टर्म्स ऑफ एन एपी। जब हमें इनका सम निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो s इज इक्वल्स टू एन क्या लिया हमने 12 अपॉन में 2 2a, यानी कि a क्या लिया था हमने 5, ठीक है, 5 है ना फर्स्ट टर्म, प्लस n 12 माइनस 1 अपॉन में d कितना है 3, ठीक है। तो 12 से 2 से 12 कट जाएगा 6 6 2 5 जा 10 प्लस 12 माइनस 1 कितना होगा 11 और ये 3 6 10 प्लस 33 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है। 6 ये हो जाएगा 43। तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा 258 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 258 आएगा। तो ये क्या निकल गया हमारा सम निकल गया, फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी का सम निकाल दिया हमने, ठीक है। अब देखो अगर हमारा फाइनाइट एपी में क्या होता है, मैंने पहले बताया था फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होती है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमने क्या लिया 38, तो s इज इक्वल्स टू n क्या लिया था हमने 12 अपॉन में 2, a क्या है 5 प्लस l क्या है 38, यानी कि लास्ट टर्म हमने जो निकाली थी, ठीक है। 12 2 1 जा 2 2 6 जा 12 6 43, ठीक है। तो ये आ जाएगा 258। तो ये सम निकल गया, ये दोनों सेम आएंगे क्योंकि हमने सम निकाले, ठीक है। फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म था, तो अगर हमारे क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखी होगी तो हमें इस वाले फॉर्मूले से निकालना है, अगर लास्ट टर्म नहीं होगी तो हमें इस वाले फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।